Bleach 1000-Year Blood War Part 3 Episode 2 is here. Trust me when I say this, Bleach एक masterpiece था, है और हमेशा रहेगा. I mean, आप सब खुद ही देख लो. Bleach 1000-Year Blood War का 28th एपिसोड रिलीज हो चुका है और भाई साहब क्या बवाल मचाया है इस एपिसोड ने. Literal goosebumps आ गए मेरे को throughout the entire episode because of the animation, the dialogues, the thrills and whatnot. This episode lived up to my expectations. Pierrot Films ने क्वालिटी में इस बार जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. एंड इसकी ओपनिंग क्या फायर बनाई है भाई, माइंड ब्लोइंग. नो वंडर सम पीपल कॉल इट द एनिमे ऑफ द ईयर. ये पार्ट 3 तो अभी सिर्फ सेटअप है. आई कांट वेट फॉर पार्ट 4 एज इट्स गोइंग टू बी द क्रेजीएस्ट. टाइटल ऑफ द एपिसोड इज किलिंग द किंग. इस एपिसोड में मांगा के रफली 3 चैप्टर्स यूज किए गए हैं. तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक मस्त एनिमे ओरिजिनल फ्लैशबैक सीन से, जिसमें योहाबाक के कुछ मोमेंट्स शोकेस किए हैं. कुछ इमोशनल मोमेंट्स ऐसे जो योहाबाक के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं. उसमें वो एक पल के लिए रो रहा होता है, शायद उसको अपने बाप को मारना पड़ रहा है इसलिए, या फिर सोल किंग ने सब कुछ देखा फिर भी क्विंसीज को अबैंडन किया उसके लिए. फ्लैशबैक सीन के बाद वी सी दैट ओरिहिमे अपनी पावर्स यूज करके सबको सोल किंग के पैलेस तक ले जाती है. सेरेते, रबल के पास, इशिदास प्लेस, कुरोसाकी के घर, सब जगह योहाबाक के इन्वेजन के बाद ट्रेमर्स और सब कुछ फॉल अपार्ट होता हुआ दिख रहा है. सोल किंग के ग्रेटर पैलेस तक पहुंचने के बाद टीम का एनकाउंटर होता है योहाबाक से, जहां इचिगो उसको बोलता है कि आई एम हियर टू स्टॉप यू. एंड तभी इंट्रो शुरू हो जाता है. दैट सीन फेल्ट सो कूल. इंट्रो के बाद इचिगो योहाबाक से उसकी आंखों के बारे में पूछता है, जो कि काफी डिफरेंट है. योहाबाक इसके जवाब में बोलता है कि ये ट्रू क्विंसी होने का प्रूफ है जो सब देखती है. उसके बाद इचिगो और योहाबाक की द मोस्ट अवेटेड फाइट होती है, जिसके फर्स्ट हाफ में इचिगो योहाबाक को डोमिनेट कर रहा होता है, जो उसके आज तक के ग्रोथ को अच्छे से शो करता है. योहाबाक के अटैक्स को काउंटर करने के लिए इचिगो अपना न्यू अटैक गेत्सुगा जुजिशो यूज करता है, जिसे देखकर ओरिहिमे शॉक हो जाती है. इसके बाद वी सी की इचिगो नीचे गिरे हुए योहाबाक के सामने खड़ा रहता है एंड बोलता है कि इट्स ओवर. बट ऑफ कोर्स द बैटल एंट ओवर येट. योहाबाक वापस खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि द बैटल हैज जस्ट बिगन. ये फाइट बहुत अमेजिंग थी, पीक सिनेमा भाई. उसके बारे में सोच के ही मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं. फिर खड़े होने के बाद योहाबाक ने इचिको की जो कुटाई करी है भाई, मैं बता नहीं सकता. देन द सीन शिफ्ट्स टू रुकिया एंड आबराई, जहां पे ट्रेमर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे. फिर हमें घायल केनपाची देखने को मिलता है, जिसको बचाने की कोशिश उकीताकी कर रहा है. फिर वापस हम आते हैं योहाबाक एंड इचिका के पास, जहां इस बार इचिको ग्राउंड पे लेटा पड़ा है एंड योहाबाक उसको बताता है कि जो तीनों लोक में सब देख सकता था, पूरी कायनात को पलट सकता था, जो इवन 1000 ईयर का फ्यूचर भी देख सकता था, जिसने क्विंसी की ट्रेजेडी को भी फोरसी किया था, जिसने सब देखा फिर भी क्विंसीज को अबैंडन कर दिया. वैसे ही उराहारा अपनी लैब में एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्यों क्विंसीज सोल रीपर को बिना वाइप आउट करे रॉयल पैलेस तक गए थे. वो बताता है कि क्विंसीज ने 2 बार नियर एक्सटिंक्शन फेस किया है, तो क्विंसी किंग का रॉयल पैलेस पे जाने का रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है. इस सीन में योहाबाक सोल किंग का नेम रिवील करता है, जो कि है सोल किंग एडनियस. एंड फिर अपने मोटिव रिवील करता है कि इस रीजन की वजह से वो अपने बाप को मारेगा एंड एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेगा. फिर अपना इचिगो अपनी जगह पर योहाबाक से लड़ने को फिर से रेडी हो जाता है और बोलता है कि मैं तुझे रोक के सोल सोसाइटी, ह्यूको मुंडो, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग सबको प्रोटेक्ट करूंगा. इंटरवल के बाद वी सी रुकिया एंड आबनाई गोइंग टू उराहारा, जहां वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये ट्रेमर्स का क्या रीजन है और क्या स्क्वाड 0 वाइप आउट हो गई. बट रुकिया एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर को मद्दे रखते हुए शायद स्क्वाड 0 में से किसी ने बंक का यूज किया है. फिर रुकिया और बाकी सब लोग उराहारा की लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां रुकिया उराहारा से ये ट्रेमर्स का रीजन पूछती है. फिर योहाबाक एंड इचिको की फाइट कंटिन्यू होती है. जैसे ही वो फाइट करते हैं, वहां पे एंट्री होती है हमारी प्यारी योरोइची की. बट योहाबाक बोलता है कि उसने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया था और बोलता है कि तुम लोग बहुत लेट हो गए हो. और उसके बाद हमें और उनको देखने को मिलता है सोल किंग, जो कि ऑलरेडी चेस्ट में स्टैब हो चुका है. जैसे ही इचिगो वो स्वॉर्ड जिससे सोल किंग स्टैब हुआ है निकालने की कोशिश करता है, वैसे ही वो अपने हाथ का कंट्रोल खो देता है
एंड सोल किंग को अपने ही हाथों से 2 हिस्सों में काट देता है। वहां पे युहाबाग बोलता है कि तेरी सोल रीपर बनने से लेकर तेरी ट्रू पावर हासिल करने तक का सफर सोल किंग को खत्म करने के लिए था। ये सब उसने ऑलरेडी फोरसी कर लिया था। फिर सब जगह इमेंस ट्रेमर शुरू हो जाते हैं एंड शुरू होता है द एंड ऑफ सोल सोसाइटी। मेरे लिए ये एपिसोड 10 on 10 था। द फाइट्स, एनिमेशन, द इमोशन, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। It really is the anime of the year as everyone says. One Piece and Bleach इंडस्ट्री को अभी रूल कर रहे हैं because both are at their peak. आगे क्या होगा? क्या सोल सोसाइटी, ह्यूओ मुंडो, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग सब तबाह हो जाएंगे? जानने के लिए देखते रहें ब्लीच एंड देखते रहें हमारे रिव्यूज फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। इस एपिसोड के बारे में अपने थॉट्स हमें जरूर बताना एंड कमेंट्स में अगले वीडियो के लिए हमें सजेशंस भी देना। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो भाई। तो हम मिलेंगे एक और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।